as well. Infection तो चले, it's completely related to hygiene. देखें, ब्लड कैंसर कोई भी हो उसकी हमें वजह नहीं पता है। टू दिस डे वी डू नॉट रीड। हाँ, वो कहते हैं कि हाई टेंशन वायर जो लोग वहाँ रहते हैं उनमें उसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो नोन रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे बड़ों में कैंसर है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज़, अब बच्चों में पैसिव स्मोकिंग है लेकिन लुकीमिया की नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लुकीमिया की नहीं है। लुकीमिया में फैमिली हो सकता है, कुछ वायरसेस को ब्लेम किया गया था एक ज़माने में, या एप्स्टेन बार वायरस एक वायरस होता है, उसका बहुत जिक्र हुआ, लेकिन अब वो उतना नहीं है। लेकिन इट इज़ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मौरूसी भी हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जैसे ट्राइसोमी 21 या जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, जो ख़ास किस्म के बच्चे होते हैं, उनमें AML के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। हर एक को नहीं होता, कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। जहाँ तक इन्फेक्शंस की बात थी, तो सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, कैंसर के इलाज से, ये इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, कैंसर के इलाज से बच्चा शुरू में ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसका वेट लॉस होता है, उसका वो जो इलाज हम कर रहे होते हैं उसकी वजह से जब सफ़ेद ज़र्रे कम होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि फिर कोई भी इन्फेक्शन, जिसे हमारी ज़बान में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, जो इन्फेक्शन एक नॉर्मल बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो इस बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ना सिर्फ हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरह जैसे एंटीबायोटिक्स डोंट हेल्प, नहीं, एंटीबायोटिक्स का डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मल्टी डिसिप्लिन जो मैंने बात की थी वो आ जाती है। होता ये है कि जब वाइट सेल काउंट अगर 1000 से कम हो जाए, ये शुरू में 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जब हम दवाएं देते हैं तो वो एक तरह से साइटोटॉक्सिक, यानी कि उसका उर्दू में तर्जुमा अगर आप करें तो वो यानी कि सेल्स को मारने वाली दवाएं होती हैं, सेल्स की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। लिटरल मीनिंग डिफिकल्ट है साइटोटॉक्सिक। अब वो जो ड्रग्स होती हैं जब वो कैंसर सेल्स को मार रही होती हैं तो हेल्दी सेल्स को भी इफेक्ट कर रही होती हैं, और जो वाइट सेल्स हैं वो कभी इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि वो लेस देन 1000 हो जाते हैं। हमारी ज़बान में जब वो लेस देन 1000 हो जाते हैं तो वो 1000 से जब कम हो जाते हैं सेल, वाइट सेल, तो फिर वो ख़तरे की निशान हो जाता है। फिर हम उसमें 2 किस्में होती हैं, एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं। अगर उनकी तादाद 1000 से कम हो रही है तो उस बच्चे को अगर 99 डिग्री भी बुखार होता है तो हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि इसको कंप्लीट सारे जिस्म में जहर फैला हुआ। फिर हमारी ज़बान में से फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया इसको लगाया नहीं जा सकता, आरबीसी लगा देते हैं। WBCs के लिए लगाने का भी एक होता है, वो हमारे यहाँ मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है, GCS कहलाता है, जो कॉलोनी स्टिमुलेटर होता है, वो मिल जाता है, वो लगा सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स का बहुत अहम रोल है। उस ज़माने में बच्चों को वार्ड्स में प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इन्फेक्शन उनको, जैसे सर ने कहा, कोई भी इन्फेक्शन जो दूसरे बच्चे के लिए आम होता है, इसीलिए जो कैंसर के वार्ड होते हैं वो आम बच्चों के वार्ड में नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं। इसलिए कि अगर मीज़ल्स है, आम वार्ड में इस वक्त शहर में मीज़ल्स की वबा बुरी तरह से फैली है, वी सी अ लॉट ऑफ मीज़ल्स। अगर यही कैंसर का बच्चों का वार्ड है और उसमें मीज़ल्स का एक बच्चा आ जाए या चिकन पॉक्स का एक बच्चा आ जाए, तो वो मीज़ल्स के बच्चे के लिए वो आखिरी मैसेज हो सकता है। तो हमें यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, और इसके लिए जो अच्छे मुल्कों में जहाँ पे भी जो कैंसर के 1-2 अस्पताल बने हैं, जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर रूम्स होते हैं जिसमें हवा अंदर नहीं आ सकती है बल्कि अंदर से बाहर आ रही होती है। इस तरह उसमें प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए। और उसमें एक कमरा होता है, फिर एक छोटी सी जगह होती है, फिर दूसरा दरवाज़ा होता है, और दोनों दरवाजे साथ नहीं खोले जाते हैं। और नर्सिंग का भी यही है कि नर्सेज जब अंदर जाती हैं तो you change your shoes and everything, और शूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि फेस मास्क होना चाहिए। और जिस किसी को नज़ला हो या किसी नर्स को रैश हो तो फिर वो उस एरिया में काम नहीं करती है, इसलिए कि उस वक्त उस बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा होता है। सर, ये सारी बातें हमने कर ली, बच्चे की साइकोलॉजी उस वक्त कैसी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे यहाँ जब मैं डब्लिन में काम करता था, वहाँ क्रमलिन एक बड़ा अस्पताल था जहाँ ये था, वहाँ पर एक प्ले थेरेपिस्ट होता था। जब मैं शुरू गया तो मैं समझता था कि ये एक बेकार लड़की है जो रोज़ सुबह तैयार होकर आ जाती है और ये दिन भर क्या करती है। लेकिन जब मैंने वहाँ पर कुछ वक्त लगाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यानी कि मैंने देखा कि जब वो बच्चे को इवन कैनुला लग रहा है, अब वो एकदम पेनफुल है, और एक बच्चे को जिसको 1 महीने से, और अगर हफ्ते में 2 कैनुला भी लग रहे हैं तो वो अब तंग आ चुका है, वो दूर से ही समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, वो प्ले थेरेपिस्ट उसके पास आएगी, उससे बातें करेगी, तो समटाइम्स आई यूज्ड टू बी सरप्राइज। इनिशियली मैं समझता था कि ये एक बेकार आदमी है कमरे में, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, और उस बच्चे को, उस फैमिली को साथ लेके चलना होता है।
सर आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हाउ डू दे रिएक्ट? नहीं बहुत ज़्यादा ये तो चले वो जगह बता रहे हैं, आप प्ले थेरेपिस्ट हैं, हम टॉकिंग अबाउट वो बच्चे जो बिल्कुल इनको फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नहीं, इसलिए उनको माहौल हम प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें वो खेल कूद देख सकें, कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ हमारा जो है मदर और चाइल्ड की बॉन्डेज बहुत होती है, मतलब डिपेंडेंट है इंटरडिपेंडेंट, तो हम मदर्स को साथ रखते हैं और उससे जो आइसोलेशन का जो डर होता है और कभी सेपरेशन हो गया और साइकोलॉजिकल, वो बहुत कम हो जाता है। बहरहाल ये डर तो रहता है इंजेक्शन का और कैनुले का, वो तो नहीं जाता, वो रहता है, लेकिन ये है कि वो फिर आदत हो जाती है उनके। ये से बड़ी अजीब सी चीज़ है कि बच्चे कैसे इतने देर ट्रीटमेंट लेते हैं और कैसे एक्वायर करते हैं और किस कदर खुश होते हैं जब उनकी छुट्टी होती है कि भाई अब तुम्हारा इलाज तक बंद हो गया। तो वो तो इस वर्थ सीइंग के जिस वक्त उनको छुट्टी दी जाती है, उनकी खुशी, उनके माँ बाप की खुशी। तो और ये कहने की बात ये है कि ये चीज़ क्योरेबल है अगर आप प्रॉपरली इसका इलाज कराएं और डिसिप्लिन के साथ रहें। मतलब कि जो डॉक्टर कह रहा है, जो प्रोटोकॉल है, वो तब तो इंटरनेशनल है, जो इलाज अमेरिका में होता है वही यहाँ होता है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा सर, इसके प्रोग्नोसिस रेट पे बात हो रही थी, प्रोग्नोसिस रेट क्या है इस कैंसर का? इलाज तो चले क्योर तो हो गया। नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि इस वक्त हमारे 60% क्योर रेट है, क्योर रेट है। और दोबारा लेकिन वो उसमें हर महीने 5 से 6 मरीज ऐसे हैं जो इलाज छोड़ के घर बैठ जाते हैं। और अच्छा, जी, और वो ये क्यों करते हैं? वो इसकी वजह ये है कि जैसे बलूचिस्तान से बहुत दूर से आए हैं या सिंध से बहुत दूर से आए हैं, उनके पास किराया नहीं है आने का, या कराची में ठहरना, क्योंकि वो जो भी आता है यहाँ पे वो अपनी रोज़ी छोड़ के आता है। यहाँ पे नई जगह है, ठहरने की जगह नहीं है, यहाँ कोई आमदनी नहीं है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स है हमारे पास। और ये सिर्फ कैंसर की नहीं, बहुत सी बीमारियों की है, जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं जिनका लंबाई, और जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, उनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है शहर में। तो उनके रहने का बंदोबस्त और ये कि उनको गेनफुली कोई एम्प्लॉयमेंट हो सके, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट हो सके जिसमें कोई उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो। इलाज बिल्कुल फ्री है, उसके बावजूद दवाएँ कुछ नहीं खरीदनी पड़ती, कुछ नहीं होता है। जो खर्चा है कराची में रहने का और जो उनकी तो मैंने देखा हॉस्पिटल के बाहर ही बेचारे लेटे रहते हैं, सो रहे होते हैं, वहीं उनका कूलर रखा होता है। जी, ये सब अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल हैं, तो उसमें आप यही देखेंगी कि बहुत से मरीज हैं आके लेटे हुए बाहर, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते होटल में रहना। न्यूट्रिशन इंटेक क्या होता है इस वक्त बच्चे का? न्यूट्रिशन इंटेक क्या होना चाहिए एक्चुअली? न्यूट्रिशन, हाँ, ये न्यूट्रिशन का तो ये है कि जब तक ज़ेर इलाज रहते हैं तो हम लोग तो उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं जिनकी ख़राब है न्यूट्रिशन, जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं ग़ज़ा ठीक से। ग़ज़ा शादी होती है कोई ख़ास उसमें वो नहीं होती, बैलेंस ग़ज़ा होती है। सिर्फ ये देखना पड़ता है कि भाई उनको विटामिन प्रॉपर मिल रहे हैं, उनको फैट प्रॉपर मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उबला हुआ खाना उनको खिलाया जा रहा है। ओके अच्छा सर, अभी हमने कुछ बात की थी कि वायरस को भी, एप्स्टाइन वायरस जिस तरह आपने बताया, तो उसको भी ब्लेम किया जाता है, तो वायरस तो एक तो दूसरे को लग जाता है। कैंसर कैटेगोरिकली मैं आपसे कह सकता हूँ कि कैंसर लगने वाला मर्ज नहीं है। ठीक है, कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर कर लें कि कैंसर एक इन्फेक्शन की तरह लगने वाला मर्ज़ नहीं है। तो कैंसर के बच्चे को अपने दूसरे बहन भाइयों से, दूसरे बच्चों से एकदम अलग, हाँ उसमें एक बात कॉशन की है, वो ये कि उस बच्चे को जिसे कैंसर हुआ है उसको अपने सिबलिंग से ख़तरा होता है, इन्फेक्शन लगने का वो बेचारा दे नहीं सकता है, लेकिन जिस ज़माने में उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो उसकी अपनी कंडीशन ऐसी होती है कि उसको इन्फेक्शन लगने का ख़तरा हो सकता है, ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। जहाँ आपने न्यूट्रिशन की बात की है, तो यहाँ पर चूँकि इनकी कैटाबॉलिक स्टेट होती है, यानी कि इनका टूट ज़्यादा रहा होता है और बन नहीं रहा होता है, तो ये नेगेटिव में होते हैं। तो जब हम नेगेटिव में होते हैं तो हमें एट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह इन बच्चों को उस ज़माने में कैलोरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा सर, वो हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है सेगमेंट का, तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के हमारे लिए आने का सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ यहाँ हम जितना कवर कर सकते थे इस वक्त बच्चों के ब्लड कैंसर को हमने कोशिश की, डेफिनेटली इस पर बहुत सारी बातें और भी हैं, बट टाइम खत्म हो गया है तो हम डेफिनेटली इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, स्टे ट्यून्ड।